यूपी के बरेली में बारात से वापस जा रही एक बस शनिवार तड़के करीब 4 बजे गड्ढे में पलट गई। बस में करीब 50 से 55 यात्री सवार थे, जिसमें से कई यात्री घायल हुए हैं। कुछ यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बहरहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। ये क्या हो गया, कैसे दुर्घटना हुई है? ये पता ना भैया, बहुत जुड़ा में चला तो हमें तो जाओगे अंदर बेहोश हुई है। अच्छा, कहाँ जा रहे थे बस से? वापसी खाना खा के यानी बारात बड़ी के लड़की वाले के यहाँ से वापस हो रहा है। कहाँ गई थी बारात? मूसकपुर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? मैं आपको जब रहे केशवपुर पड़ता है। थाना कौन सा लगता है तुम्हारा? अलापुर। कितने लोग के चोट लगी कम से? उन लोगों ने लगी है, क्या बताऊँ उनके साथ ये हमें तो कोई खबर नहीं है। वहीं बारातियों की माने तो चालक नशे में बस चला रहा था। हादसे से पहले भी वह बस को कई बार इधर उधर डगमगा चुका था, जिस पर बस में बैठे कुछ बारातियों ने उसे सही से बस चलाने के लिए भी कहा, मगर उसने नहीं सुनी और बस को तेज रफ्तार में ही चलाता रहा। बारातियों का आरोप है कि चालक के शराब के नशे में होने की वजह से हादसा हुआ है। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। कैसे पलट गई बस? बस कैसे पलट गई? हाँ, तो पूरी भरी हुई रही होगी, पूरी भरी हुई रही होगी बस। बरेली के कोतवाली क्षेत्र में बने टेंट हाउस के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से टेंट गोदाम में रखा टेंट का लाखों का सामान जलकर राख हो गया। जब तक आग लगने की जानकारी टेंट हाउस मालिक को हुई, तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया। जैसे ही टेंट हाउस के गोदाम में आग लगने की सूचना आसपास के लोगों को लगी, तभी दमकल को सूचना दी गई। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां पतली गलियों में गोदाम होने के चलते दमकल की गाड़ियों को दूर रुकना पड़ा और बड़ी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। पुलिस जांच में जुट गई है। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। मेजें थी, कुर्सी थी, वेलवेट, गद्दे, लैप, क्रॉकरी, सारा ही सामान था। कितना नुकसान हो गया? करीब 4-5 लाख रुपए माल। तो आप काम क्या करते थे? क्या काम चलता था? टेंट हाउस का। टेंट हाउस का किसान से काम कब से, कितने समय से? काफ़ी समय हो गया। किसान से? अंकुर टेंट हाउस। अंकुर, ये कब लगी आप? आज कितने बजे? करीब लगी 10-10:30 बजे करीब। आपको सूचना कितने? मोहल्ले के लोगों ने। तो ये पता चला कैसे लगी? ना, ये नहीं पता चला। अच्छा, कितने लाख का सामान मतलब नुकसान हो गया होगा? आपके जब तो पता चलेगा, जब निकले सामान तो आप मुझे। यहाँ 4-5 लाख रुपए तो माल था ही था। तो यहाँ किस टाइम से किस टाइम रहते थे? यहाँ पे किस टाइम से किस टाइम जाते थे? अरे जब सामान की जरूरत हुई तो जाते थे, वैसे क्यों जाएंगे? कोई ऑर्डर आता था माल निकालने जाते थे। नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल हफीज़। अब कहाँ रहते हैं आप? धौरा टांडा में, थाना भौजीपुरा। तो क्या दिक्कत है? डीएम ऑफिस में आए आप? अब मैं डीएम ऑफिस में अपनी न्याय के लिए गुहार करने के लिए आया। मेरे लोगों ने मेरा मकान रुकवा रखा है 1-1.5 साल से, और वो वहाँ के लोगों से मिलके और वो पुलिस से रोक करवा देते हैं, और जबकि वो उनका सारा का सारा काम गलत है। मैं अपने इस काम के लिए न्याय की गुहार कर रहा हूँ। कौन लोग हैं जो मकान? वो जिन लोगों से हमने जिनके अब्बा से खरीदी थी, उनके पुत्र हैं। नाम क्या है उनका नाम नदीम रब्बानी और नदीम रब्बानी और सलीम अहमद। तो ये आपको मकान नहीं बनाने दे रहे हैं? मकान नहीं बना देंगे, जबकि मेरे 2 मकान बने हुए हैं पहले से, मेरे 2 भाइयों, और उसका रजिस्ट्री और ज़मीन का बैनामा है मेरे पास। तो आप क्या चाहते हो? अब मेरा मकान बन जाना चाहिए, और मैं इसी लिए न्याय की गुहार कर रहा हूँ। मेरा मकान सिर्फ लिंटर पड़ने को रह गया, बाकी मकान बन चुका। ऐसा चाह रहा है। नाम है आपका? मुन्नी देवी, कहाँ रहती हो? बिहारीपुर। थाना?
बमोरा। क्या दिक्कत है? डीएम ऑफिस आई है। ऐसा है कि वो भी बना रखे हैं, हम भी बना रखे हैं, हमारी झोपड़ी उनके महल बने हुए हैं, तो वे पैसा आ रहे हैं, हम कमज़ोर हैं, भगाना चाह रहे हैं मान ले, रोड से जा पा रहे हैं तो भगा रहे हैं मान लें। कौन है, क्या नाम है? अवधेश, निर्दोष, नन्हे। कोई दुश्मनी है तुम्हारी? कोई ना, परिवार यहाँ है, वे बड़े लोग, हम गरीब हैं, पति हमारे खत्म हो गए। कितनी जगह है? है तो थोड़ी जगह है, 1-1.5 बीघा ज़मीन है बस खाली। तो डीएम यहाँ पे आई है? हाँ तो शिकायत करी तुमने? हाँ, ये पेश होने को आए। क्या कहा था? मिली यहाँ पर? हाँ, जाकर अभी खबर करेंगे तुम्हारे थाने को। थाने गई आप? थाने पहले गए, वे पैसन से काम करते हैं, पैसन से काम करते हैं वो लोग। थाने वाले? ना जी, लोग हमारे परिवार है। हाँ, आप क्या चाहती हो? हम क्या कर रहे हैं, चैन से आए, वे अपने पर आए, हम अपने पर आए। नाम है आपका? सूरज पर कहाँ रहती हैं आप? उमरसिया थाना? कैंट। क्या दिक्कत है? यहाँ डीएम ऑफिस आए हैं। हमारी दुकान में आग लग गई लोहारी वाले दिन 18 तारीख को। कैसे लग गई? ये पता नहीं कैसे लग गई आग। कितना मतलब सामान आपको नुकसान हुआ है? कम से 1 लाख रुपये करीब हो गई नुकसान। दुकान काय की थी? परचूनी दुकान थी। इस संबंध में थाने में शिकायत की आपने? थाने में हमने इतला की तो उसी समय 12 बजे आ गए, कैंट से 4 पुलिस वाले आए थे, वो जांच वूँच करके चले गए। तो और डीएम ऑफिस आए हैं आप? अब हाँ, हमें कहीं से कोई मदद मिली नहीं है आज तक। कितना समय हो गया इसे? 18 तारीख की बात है। 18 तारीख की? कितने बजे, सुबह या शाम? रात में रात में? 12 बजे टाइम पर। तो आप मतलब दुकान बंद करके चले गए घर पे? हाँ, दुकान बंद करके चले गए घर पे। तो किसी एक व्यक्ति ने इतला करी तो हम फिर वहाँ से आए तो बोले आग लग गई तुम्हारी दुकान में। फिर आए तो हमने बुझाई आग बुझाने के बाद में फिर हमने कैंट को बुझा रहे थे, कैंट को फ़ोन करा था कैंट थाने के लिए। तो कैंट थाने से आए, 4 पुलिस वाले आए, वो फोटो वोटो भी सब लगाए खींच खाँच के। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। गरीब हैं आप? हाँ, बहुत गरीब हैं भैया। तो साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला आपको? साहब मिले नहीं सब। किसको देके आए अपने? 7 नंबर में देखे। क्या चाहते हैं? हम मदद चाहते हैं सरकार से साहब। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम तीरथ राम है, मैं ग्राम पंचायत सदस्य हूँ रायपुरा जागीर से। पिछले 22 दिसंबर को सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने हमारा धरना ख़त्म कराया था, जो चकबंदी विभाग वालों ने हमारी एलएमसी की 850 बीघा भूमि पर फर्जीवाड़ा किया था। हम सब ग्रामवासी धरने पर बैठ गए तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने हमारे 16 बिंदुओं की मांगें मानी थी और कहा था हम इनको बहुत जल्द से जल्द इनका समस्या का समाधान कराएंगे, लेकिन उनमें से आज तक एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। और जब हम चकबंदी में अपनी एलएमसी की चक संख्या 680 और 81 की खतौनी लेने आए तो इन लोगों ने हमको 3 साल पुरानी खतौनी दी, जबकि हमारे पास एक सन 2019 की भी खतौनी है, तो उसमें अमल दरामद कुछ और हैं और इनके पास जो है करंट वाली खतौनी नहीं दे रहे हैं हमको, कह रहे हैं इसमें हमारा स्टाफ फंस जाएगा। जो इन लोगों ने हमारे लिए जो है हमारे गांव की और 5 लोगों के नाम फर्जी पट्टे चढ़ा दिए हैं। उस भूमि को इन्होंने बेच भी दिया है और इस विषय में हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब से अब तक लगभग 26 बार मिल चुके हैं। 30 बार मैं जब से एसडीएम मीरगंज साहब से मिल चुका हूँ, 5 बार डीएम साहब से भी मिल चुका हूँ और 28 बार मैं सहायक चकबंदी अधिकारी पुनीत शर्मा से भी मिल चुका हूँ, लेकिन इन लोगों का कोई भी कार्रवाई करने का मन नहीं है। और इन लोगों ने जो अभियान चलाकर उस समय ज़मीन जुतवाई थी उस पर उन भूमाफियाओं ने दोबारा कब्जा कर लिया और गेहूं की फसल भी काट ली। और मैं लगातार लिखित में देता रहा, सर ये भूमि में गेहूं की फसल है, इसको आप कटवा के गौशाला के लिए भूसा दे दो, गेहूं भी गौशाला के लिए दिलवा दो, लेकिन किसी भी अधिकारी ने कोई बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि एक रात में 4-4 एकड़ एलएमसी की भूमि पर भूमाफियाओं ने निर्माण कर लिया, सेक्टर रोड बंद कर लिए
बड़े पैमाने पर निर्माण चल रहा है रैपुरा जागीर में। हम शिकायत करते हैं इन लोगों को, तो ये लोग और उनसे मोटी रकम लेके हमको हड़काते हैं कि आप लोग शांत बैठिए, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग क्यों इतने चक्कर लगाते हो, क्यों परेशान होते हो? आपसे मिले, आप क्या आश्वासन मिला? सर आश्वासन तो हम सर से लगभग पिछले बार भी 26 बार मिल चुके हैं, लेकिन सर ने यही कह देते हैं हमारे से कि ठीक है आप एसडीएम साहब से कहिए, एसईओ साहब से कहिए, और हम चले जाते हैं। लेकिन हमारी समस्या का हल नहीं हो रहा है, तो हम तो यही मानते हैं कि सर भी हमारे रुचि नहीं ले रहे हैं, धरना हमारा ख़त्म कराया, जिम्मेदारियां भी ली थी। आपकी बात नहीं सुनेगी तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? सर अगर हमारी मांगे ना मानी जाती हैं और